मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम ही है बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन को अपन को पढ़ने के लिए तो इसमें पढ़ना है बूलियन फंक्शन, जिसको अपन हिंदी में बूलियन फलन बोलते हैं। बूलियन का मतलब बूलियन है, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं। तो बूलियन फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो कभी कभी होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में दे देते हैं बूलियन अलजेब्रा और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में दे देते हैं फंक्शन, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोनों चीजें साथ में होती हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी में बूलियन अलजेब्रा फर्स्ट ईयर में होती है किसी और ईयर में, और बूलियन फंक्शन किसी और ईयर में होते हैं, तो इसलिए मैंने बूलियन अलजेब्रा यहाँ पर समझाई हुई है कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती थी। तो बूलियन अलजेब्रा उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके सिलेबस में होगा, तो मैं उसको पढ़ाया हुआ है मैंने ये टॉपिक बूलियन अलजेब्रा क्या होती है। तो बूलियन अलजेब्रा की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बी इज अ सेट माना है। बी क्या है? एक सेट है। वो भी कैसा है? नॉन एम्प्टी है, एबीसी के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। अब उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस एंड डॉट। प्लस एंड डॉट में एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रा स्ट्रक्चर, बी प्लस डॉट। तो जो स्ट्रक्चर बनाया है ये बूलियन अलजेब्रा कब होगा? कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करे। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, जिसे अपन संबरक नियम बोलते हैं। तो इसमें कंडीशन डिफाइन करी कि स्मॉल ए एलिमेंट बी का है, स्मॉल बी एलिमेंट बी का है, तो इनका एडिशन भी बी में जाएगा और डॉट प्रोडक्ट भी किस में जाएगा? बी। क्लोजर का मतलब जो आंसर आएगा एडिशन करने पर वो भी ग्रुप सी का होना, सेट बी का होना चाहिए, और डॉट करने पर जो डिजिट आएगी वो भी किसकी होनी चाहिए? बी की होनी चाहिए। फिर होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रीड करना पड़ेगा। यदि तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, किसके एलिमेंट है? कैपिटल बी के सेट के ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट ए बी डॉट सी है, तो ए बी के साथ सेपरेट होगा, ए सी के साथ। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो उल्टे क्रम में भी याद रखनी है कि यदि सेम सेम एलिमेंट है ए और ए है, तो बी और सी का क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। उल्टा भी याद रखना है। ये डॉट के लिए सेम प्लस के लिए डिफाइन करिए, तो यहाँ पर डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस के लिए डॉट। तो ए डॉट बी प्लस सी है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए डॉट बी ए डॉट सी। फिर होता है कम्यूटेटर लॉ, यानी मुझे क्वेश्चन में ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखना है, तो लॉ लगाना पड़ेगा कम्यूटेटर लॉ, जिसे अपन क्रम नियम बोलते हैं। सेम प्लस के लिए बनाया है, ये चीज डॉट के लिए बनाई है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? यदि आइडेंटिटी लॉ आएगा इसमें। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है और डॉट के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर आंसर कितना आए? 0, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आए? 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस 0 इक्वल टू ए, लेफ्ट से ऐड करें आंसर कितना आएगा? ए। और डॉट में ए डॉट 1 इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। यानी क्वेश्चन को मुझे बढ़ाने के लिए आइडेंटिटी डॉट के लिए 1 लगाएंगे, एडिशन के लिए 0 लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है, ए का ए डैश। जैसे बी में एक एलिमेंट ए पार्ट है, तो ए डैश का होगा। यानी कि ए बी में से किसको हटा दो? ए एलिमेंट को हटा दो, तो किसका एलिमेंट आ जाएगा? ए डैश का। तो रूल बना है ए और ए डैश को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 मतलब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल बी बन जाएगा। बी सबसे बूलियन अलजेब्रा में सबसे बड़ी एलिमेंट 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इसको ऐड करने पे आंसर 1 बनाया है, और डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना आएगा? 0। ये भी आपको याद रखना है कि a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है? 1, और डॉट करने पर कितना होता है? 0। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो बूलियन अलजेब्रा में प्रूव करने आती है, बट इसमें यूज करेंगे। तो यदि प्रॉपर्टी बनाई है मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट दे रखे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं? ए, यानी सेम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। प्लस का मतलब यहाँ यूनियन है, और डॉट का मतलब इंटरसेक्शन। तो यूनियन में अपन डबल एलिमेंट को कितने बार लिखते हैं? एक बार। यूनियन मतलब संघ में, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ट्वाइस नहीं आएगा, कितना आएगा? ए। सेम डॉट करेंगे तो भी आएगा। अब ए प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 1 इज सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो यूनियन निकालो तो ए ऑलरेडी होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और डॉट करने पर आंसर कितना आता है? 0। बूलियन अलजेब्रा में कंडीशन डिफाइन कर रखी है। इसमें एक और डी मॉर्गन लॉ है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो वो भी आप याद रख लेना कि ए प्लस बी का डैश, डी मॉर्गन लॉ,
डी मॉर्गन्स कहता है यदि ए प्लस बी का डैश बनाते हैं, इन दो का डैश लगाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर डिफाइन दो एलिमेंट बनाने, एक प्लस के फॉर्म में और इनको उल्टा, यानी डी मॉर्गन ने प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो यहाँ पर इसका होल डैश है, तो यहाँ पर अंदर ले जाए डैश को, तो ए का ए डैश हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा और यहाँ पर डैश आ जाएगा। सेम चीज यहाँ लगेगी, तो यहाँ ए डैश प्लस का डॉट, डॉट का प्लस हो जाएगा। यहाँ डैश को अंदर सब चीज चेंज करता है, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, तो ए का ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, बी का बी डैश हो जाएगा, ए का ए डैश हो जाएगा, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी डैश। ये भी आपको याद रखना है। अब बूलियन फलन क्या होते हैं वो उन्हें डिफाइन करा है। तो उन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं फंक्शन को, दो वेरिएबल ले रहे हैं, तीन भी ले सकते हैं एक्स वाई जेड। तो ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें यदि एक्स एलिमेंट है तो या तो हर पेयर में एक्स होना चाहिए, या तो उसका वाई एलिमेंट या एक्स डैश वाई के साथ पेयर बनाना चाहिए। तो एग्जांपल डिफाइन करा है, एन आई एक्सप्रेस ऑपरेंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट एंड अ यूनरी ऑपरेशन डैश on a finite number of element of a boolean ledger plus b plus dot is called a boolean function। हिंदी में बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट को और एक बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट के अवयवों की सीमित संख्या पर एक यूनरी ऑपरेशन के अनुरूप द्वारा प्राप्त एक अभिव्यक्ति को बूलियन फलन बोलते हैं। ये एग्जांपल डिफाइन करा है। तो एफ एफ एक्स वाई का यहाँ पर एक्स वाई डैश, यहाँ पर डैश उल्टा कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड, यहाँ पर डैश, यानी तीनों कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ये डिफाइन करे एज अ बूलियन फंक्शन। अब क्वेश्चन कैसा आता है, तो बूलियन फंक्शन को कन्वर्ट करना आता है, या तो आएगा डिसजक्टर नॉर्मल फॉर्म निकालो या तो कंजक्टर नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्ट करना। तो पहला आ सकता है डिसजक्टर नॉर्मल, इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है हायर मार्क्स में। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ये वाला टॉपिक होगा, चाहे वो एमपी की हो, ये यूपी की, बिहार की, तो बूलियन फंक्शन जिस भी यूनिवर्सिटी में टॉपिक होता है तो ये वाला चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है हायर मार्क्स में। जितनी भी हायर मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इस वाले में, तो या तो डिसजक्टिव क्वेश्चन आता है या तो कंजक्टिव। दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले पढ़ रहे हैं डिसजक्टिव, तो इसको वियोजनोनी प्रश्नमान्य रूप बोलते हैं हिंदी में, एनुअल फॉर्म, कैनिकल फॉर्म हिंदी में, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं संयोजनी। वियोजनी में डी मतलब डॉट से क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और कंजक्टिव में एडिशन के फॉर्म में क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा बनेगा। तो पहली डेफिनेशन लिखी है, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म या कैनिकल फॉर्म हिंदी में वियोजनीय प्रश्नमान्य रूप क्या होता है। A Boolean algebra polygon which in written as a sum of minimum Boolean function is called disjunctive normal form। यानी कि Boolean function को मुझे क्या करना है, कैन बी रिटर्न करना है किसकी फॉर्म में, sum of the minimum Boolean function is called a disjunctive normal form। पहला कंप्लीट डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर डिफाइन करा है दो वेरिएबल का। तो दो वेरिएबल में एक्स वाई में हर के एक्स या हर पेयर में डिफाइन करना है। तो पहले एक्स वाई ले लिए, अब डैश लगाया, वाई पे नहीं लगाया, अब वाई पे डैश और लास्ट में कितने आ जाएगा, दोनों पे डैश आ जाएगा, इस पे भी डैश, इस पे भी डैश। तीन वेरिएबल का यदि अपन बनाए तो तीन में कैसा बनेगा, सबसे पहले तीनों में डैश नहीं लगेगा। अब एक एक पे डैश लगा देंगे। तो पहले मैंने एक्स पे डैश लगाया, फिर वाई पे लगाया, फिर जेड पे लगाया। अब दो दो पे डैश लगाए तो एक को पैक कर लो, एक्स को पैक करा तो वाई और जेड पे लगाया डैश, वाई को पैक करा तो एक्स और जेड पे डैश लगाएंगे, जेड को पैक करेंगे तो एक्स और वाई, और लास्ट में तीनों का डैश। ये हो जाएगा तीन वेरिएबल का डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डॉट की फॉर्म में बढ़ रहा सीरीज। चार वेरिएबल का क्वेश्चन में आया तो चार वेरिएबल कैसे लिखोगे, चार में चारों वेरिएबल नॉट डैश के, कोई सी पे भी डैश नहीं लगेगा। अब एक एक डैश लगाएंगे तो चार एलिमेंट बनेंगे। पहले एक्स पे डैश लगाया तो ये बन गया, फिर वाई पे लगाया तो ये बन गया, जेड पे लगाया तो ये वाला एलिमेंट और डब्ल्यू पे ये। अब कितने पे डैश लगाना है, दो दो एलिमेंट पे डैश। तो एक्स के साथ पहले वाई को पैक करते जाएंगे और क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले मैंने क्या करा है, दो वेरिएबल को पैक करना है तो डब्ल्यू के साथ जेड को पैक करा, इन दोनों को, तो इन दोनों पे डैश लग गया, इन पे नहीं लगे। अब W के साथ Y को पैक कर लिया इन दोनों को, तो इन दोनों पे डैश लग गया। और W के साथ किसको पैक कर लिया, Z को। X को पैक कर लिया तो Y और Z पे लग जाएगा, Y और W पे। अभी Z को पैक करा था, अब W को पैक कर रहे हैं। तो W के साथ पहले किसको पैक करेंगे, Y को। किसके साथ पैक करेंगे, Y को पैक करेंगे, तो यहाँ पर किस पे लगेगा, X और Z पे लग जाएगा। फिर W के साथ किसको पैक कर लेना, Z के साथ X को पैक कर लेना तो Y और डैश पे। फिर X Y को पैक कर लेना तो इन दोनों पे डैश, और लास्ट में किस पे लग जाएगा, चारों पे डैश लग जाएगा। ये मैं आपको बना के भी दिखा रही हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ। यदि टू वेरिएबल का कंजक्टिव बनाना है, यानी मुझे बनाना है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। पहला अपन बना रहे हैं एफ एक्स वाई का बना रहे हैं,
तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले आएगा एक्स वाई, अब डैश लगाना है तो एक एक को पैक करेंगे। तो पहले मैं किसको पैक कर रही हूँ, एक्स को पैक कर रही हूँ, तो वाई पे लग जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स पे वाई और यहाँ पर आ जाएगा एक्स डैश वाई। पहले सिंगल पे डैश, फिर डबल पे डैश। सिंगल में पैक करने के लिए पहले एक्स को पैक करा तो वाई पे डैश लगाया। अब मुझे किसको पैक करना है, वाई को, तो एक्स पे डैश लग जाएगा, फिर लास्ट में दोनों पे डैश। यदि 3 वेरिएबल का बनाना है, एक्स वाई जेड पे मुझे कॉन्जेक्टर डिसजेक्टर नॉर्मल फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों पर डैश नहीं लगेगा। अब एक एक पर डैश लगाना है, तो पहले किस पे लगा देते हैं, जेड पे लगा देते हैं, फिर किस पे लगा देते हैं, वाई पे, फिर किस पे लगा देते हैं, एक्स पे। दो दो लग गए, सिंगल सिंगल। अब दो दो पे लगाना है तो एक एक को पैक करते जाएंगे। तो पहले एक्स को पैक करेंगे वाई के साथ, है ना। अब मुझे दो दो पे डैश लगाना, तो एक एक को पैक कर रहे हैं, तो पहले मैं एक्स को पैक कर रही हूँ तो वाई और जेड पे लग जाएगा। अब मैं किसको पैक कर लेती हूँ, वाई को पैक कर रही हूँ तो इन दोनों पे डैश। अब किसको पैक कर लेती हूँ, जेड को, तो इन दोनों पे डैश। फिर लास्ट में कितने पे लग जाएगा, तीनों पे। और यहाँ पर 2 टू पावर 3 कितने डिस्क्रिप्टर का फॉर्म में एलिमेंट बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2 टू पावर n का फॉर्मूला होता है, जितने एलिमेंट, यहाँ पर यदि 2 में 2 एलिमेंट है तो कितने बने, 4 एलिमेंट बने, दिख रहा, 1 2 3 4। यदि यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 8, और यहाँ पर 4 होगी तो कितने बनेंगे, 16। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला होता है, यदि आप फाइंड करना चाहेंगे कितने वेरिएबल में कितने एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर 4 है, काउंट कर सकते हैं आप। बनाना आया कि नहीं आया, मेन चीज यही है। हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में अरेंज भी करेंगे। अब मैं 4 वेरिएबल का बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ जैसे पहले मैंने जेड पे लगाया तो आप एक्स के भी पहले डैश लगा सकते हैं, या तो एक्स को लिखो या तो जेड में पहले डैश। अब बना रहे हैं 3 वेरिएबल में, अब बना रहे थे 4 वेरिएबल में। 4 वेरिएबल में कितने बनाएंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का अपन बना रहे हैं। तो पहले इसका एलिमेंट कैसे बनेगा, पहले बनेगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब एक एक पे डैश लगा रहे हैं, तो पहले किस पे लगा रही, डब्ल्यू पे, फिर किस पे लगा रही हूँ, जेड पे, फिर किस पे लगा रही हूँ, वाई पे, फिर किस पे लगा रही हूँ, सिंगल डैश एक्स पे। अब कितने पे का, दो दो पे डैश लगाना है, सिंगल पे लग चुके हैं, तो एक एक पैक करेंगे। तो पहले डब्ल्यू एक्स के साथ किसको पैक कर दिया, वाई, इन दोनों पे डैश लग जाएगा। अब एक्स से किसको पैक करना पड़ेगा, जेड को, एक्स है तो वाई डैश पे आ जाएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब वाई के साथ किसको करेंगे, एक्स को डब्ल्यू के साथ, तो यहाँ पर इन दोनों पर डैश लग जाएगा। हमेशा आगे डिजिट से पैक करते, पीछे डिजिट को कभी पैक नहीं करते। जैसे एक्स के साथ मैंने वाई को पैक करा तो मैंने इन दोनों पर डैश, एक्स के साथ जेड को पैक कर दिया तो इन दोनों जो बची हुई, फिर एक्स के साथ डब्ल्यू को करा तो वाई और जेड पे लगी। अब 3 वेरिएबल पर मुझे डैश लगाना है, कितने वेरिएबल पे, 3। तो एक एक वेरिएबल को पैक करेंगे। तो पहले मैंने एक्स को यदि पैक कर रही हूँ तो इन दोनों तीनों पे लग जाएगा। अब किसको पैक करना पड़ेगा, वाई को पैक कर रहे हैं, वाई पे डैश नहीं लगाना, इन दोनों तीनों पे लगाना है। अब जेड को यदि पैक कर रहे हैं तो डब्ल्यू एक्स वाई पे, और लास्ट में किस पे करेंगे, डब्ल्यू को पैक करेंगे तो तीनों पे, और लास्ट में कितने पे लग जाएगा, चारों पे। तो 3 पे डैश लगाने के लिए एक को पैक करा है, तो देखो पहले मैंने एक्स को पैक करा, यहाँ पर वाई को पैक करा, यहाँ पर जेड पे, और जिसको पैक करा उस पर डैश नहीं लगाया। काउंट करो, 16 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बनाया है, कितने वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का। 2 का कंप्लीट हो गया था, 2 में अपन किसी मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। तो पहले मैंने एक्स की वाई के साथ पैक करा, एक्स को जेड के साथ, एक्स पूरा कंप्लीट है डब्ल्यू के साथ। ठीक है, 1 मिनट, सिंगल सिंगल बनाया था पहले एक्स तक, फिर 2 2 वेरिएबल पैक करे थे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, 3 वाला पहले बना दिया, 2 वाला कंप्लीट ही नहीं करा। इस पर सी चेक कर लेते हैं। पहले एक्स वाई में किस एक्स वाई को पैक करा तो इन दोनों एक्स जेड को पैक कर लिया, फिर एक्स डब्ल्यू को। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब किसको पैक करना है, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए 2 2 वाले। एक्स वेरिएबल के साथ किसको पैक करा था, वाई। अब वाई के साथ किसको पैक करेंगे, जेड को, तो इन दोनों पर डैश लग जाएगा। अब एक्स वाई जेड, वाई के साथ जेड को पर, अब डब्ल्यू को पैक कर रहे हैं तो इन दोनों पर डैश।
अब z के लिए कोई वेरिएबल पता नहीं, बचा ही नहीं, क्योंकि x y के साथ मैंने z को पैक कर लिया, फिर y के साथ w को। अब बचा कौन सा z के साथ w पैक होगा, ये अब बन जाएगा काउंट। और लास्ट में कितने का बनाएंगे आप, 3 3 का। तो पहले x के साथ y को पैक करा, x के साथ z को, x को w को, क्लियर। अब y के साथ z को पैक करा, y के साथ w को पैक करा। फिर कि मैंने कह रहा अब z वाला एलिमेंट को पैक करना किसके साथ, w के साथ। w के साथ कोई पैक करने वाला बचा ही नहीं था। अब 3 वेरिएबल का बनाना है, तो 3 में पहले w को पैक करा, तीनों पे डैश, फिर z को पैक कर लिया, फिर y को पैक कर लिया, फिर करेंगे अपन किसको, x को पैक। लास्ट में आ जाएगा, अब काउंट करो, ये 16 ही होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कही हो गई राइट। क्लियर, मिस्टेक तो नहीं हो, बनाना है आपको, पैक करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, पहला तो क्वेश्चन आता है कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का डिसजक्टर नॉर्मल फॉर्म बनाए, जो अभी अपन ने बनाया, और उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती सॉल्व करने पर, 1 वो प्रूव करने आती है। तो मैं तो ना तो 2 का करा रही हूँ ना 4 का, मैं 3 वेरिएबल का करा रही हूँ। कितने वेरिएबल का, 3 का। 2 का और 4 का आपको करना है, कैसे करना है वो मैं 3 में सिखा दूंगी। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट डिसजक्टर नॉर्मल फॉर्म इन अ 3 वेरिएबल एंड शो दैट इट्स वैल्यू इज 1। यानी कि किसका डिसजक्टर फॉर्म बनाना है, वेरिएबल ऑफ 3। कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल, और उसकी वैल्यू शो करनी है, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, 1। हिंदी में पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 चरों के पूर्ण वियोजनीय प्रश्नमान्य रूप के बूलियन फलन का मान 1 होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे कंप्लीट डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म फॉर 3 वेरिएबल इज, हिंदी में लिख सकते हैं 3 चरों के पूर्ण बीजीय प्रश्नमान्य रूप है, क्या है वो लिखते हैं, होता है x y z इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे, तीनों वेरिएबल, एक पे भी डैश नहीं लगाएंगे। आप किसको एक एक पे डैश, पहले x पे लगा दिया, फिर y पे लगा दिया, फिर किस पे लगा दिया मैंने, z पे। अब दो वेरिएबल पे z पे डैश लगाना है, तो एक को पैक करते आएंगे, x को पैक करा तो y और z पे लग जाएगा। अब y को यदि पैक कर लें तो x और z पे डैश लगाना पड़ेगा, फिर किसको पैक कर लेंगे, z को पैक कर लेंगे, यहाँ पर x और y पे लग जाएगा, और लास्ट में तीनों पे। देखो टोटल 8 बन रहे हुए, काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 और 2 8। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है, 1। देखते हैं, तो सबसे पहले ये स्टेप फिर से लिखनी पड़ेगी, फिर से बना के दिखा लेती हूँ। x y z मुझे लिखना है, तो x y z यहाँ पर आ जाएगा, x y z, पहले किस पे, x पे लगाया, फिर किस पे लगा दिया, y पे, फिर किस पे लगा दिया, z पे। अब दो वेरिएबल पे क्या लगा रहे हैं, डैश। तो x को पैक कर रही हूँ पहले, फिर y को पैक करा तो x और z बस बचा, फिर यदि z को पैक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और लास्ट में कितना आ जाएगा तुम्हारा, तीनों पे डैश। ये टोटल कितने हैं, 4 4 8। क्लियर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की एक ट्रिक है, प्रॉपर्टी मुझे a और a डैश इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि a और a डैश की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर सीक्वेंस में डिलीट करेंगे, पहले z वाले एलिमेंट को, फिर y वाले एलिमेंट में, फिर किसको करेंगे, x में। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या है, x y z है, तो मुझे z के साथ किसका पेयर बनाना है, z डैश के साथ। बट z डैश वाला कौन सा वाला लेना है, जिसमें x y आगे हो। तो यहाँ पर देखिए, इसमें z डैश नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, और आगे पेयर क्या है, x y। तो इसको आगे पीछे लिखेंगे x y z डैश। क्लियर। अब दूसरा वेरिएबल लिख लेते हैं, दूसरा वेरिएबल था x y z, फिर आ गया z। अब z के साथ फिर पेयर किसका बनाना है, z डैश का। तो z डैश अपन ने ये ले चुके हैं, ये वाला z डैश है, बट यहाँ पर क्या है, x डैश y है, यहाँ पर y पर डैश, यानी मुझे ये वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x डैश y z डैश।
अब फर्स्ट ले लिया था, सेकंड हो गया, अब थर्ड लेंगे। थर्ड कितना था अपना, एक्स वाई जेड, इसके साथ है। अब जेड का पेयर फिर किसके साथ बनेगा, जेड डैश। जेड डैश कौन सा था, ये वाला जेड डैश है, ये अपन ले चुके हैं। ये सेम हो गया आगे की पेयर, और जेड डैश भी है, तो पेयर क्या बनेगा, एक्स वाई जेड। क्लियर। तो अपने पूरे जेड, सिंगल जेड वाले कंप्लीट हो गए, और जेड वाले यहां तक कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में जो एलिमेंट बचे उसको लिख लेते हैं, लास्ट टू। तो यहाँ पर ये बचा, और क्या बचा है, ये वाला एलिमेंट लिखना आया। कैसे पेयर मैंने बनाया है, मैंने पेयर बनाया है कि मुझे प्रॉपर्टी ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 है, ये मुझे प्रूव करके दिखानी है। तो मैंने क्या करा है, पहला एलिमेंट लिया एक्स वाई जेड, तो इसका पेयर किसके साथ बनाना, जेड डैश के साथ। तो यहाँ पर जेड डैश सेकंड में नहीं था, थर्ड में इसमें था, तो इसका कोफिशिएंट भी चेक करना है कि उसका कोफिशिएंट एक्स वाई ही होना चाहिए आगे वाला। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई था तो उसको साथ में लिख दिया। अब सेकेंड एलिमेंट जेड है तो जेड पहले लिख दिया। अब जेड का पेयर किसके साथ बनेगा, जेड डैश के साथ। तो यहाँ पर चेक करा, ये तो अपन ऑलरेडी ले चुके, ये भी जेड डैश और इसमें जेड डैश है, बट मुझे कौन सा वाला चाहिए है जिसमें एक्स डैश वाई हो, तो ये वाला था, ये वाला मैंने पहले लिख दिया। अब थर्ड वाला एलिमेंट लिखा, तो यहाँ पर इसका पेयर भी किसके साथ बनेगा, जेड डैश के साथ। तो जेड डैश के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए पड़ेगा, वाई जेड डैश होना चाहिए। क्लियर। तो मैंने एक्स वाई डैश का पेयर बनाना था, तो ये एलिमेंट था, ये लिख दिया। लास्ट क्या है, दो सेम ही है, उसको साथ में लिख दिया। तो आगे पीछे किससे लिखा है अपन ने, कम्यूटेटिव लॉ से। ये आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रमेय। प्रमेय नहीं होगा, यहाँ पर नियम है, ये रूल था। क्या रूल था कि यदि मैं a प्लस बी को क्या लिख सकती हूँ, b प्लस ए, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अपन ने हर क्वेश्चन को आगे पीछे करा है। अब कॉमन निकालना है, तो पहले एलिमेंट से एक्स वाई कॉमन आएगा, तो जेड और जेड डैश बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा। इन दोनों से यदि कॉमन निकाले, इन दोनों में से, तो यहाँ आएगा एक्स वाई, यहाँ पर बचेगा जेड और जेड डैश। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई डैश, तो यहाँ पर जेड और क्या बचेगा, जेड डैश। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में से एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ पर जेड प्लस क्या बचेगा, जेड डैश बचेगा। कॉमन निकालना आया। तो कॉमन किससे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरण नियम का अपन ने यूज करा है। क्लियर। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जेड और जेड डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर एक्स वाई इंटू में कितना आ जाएगा, 1। यहाँ भी कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई डैश 1। यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश 1। और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, 4 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो मैंने लिख दिए हैं। सबकी वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कौन सा लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ था, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कि a प्लस ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1। दैट इज, यदि z और z डैश को क्या लिख सकते हैं, a का मतलब a नहीं, a की वैल्यू कुछ भी रख सकते। तो ये फॉर्मूला किसके लिए बना, z और z डैश की वैल्यू कितनी होती है, 1। आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, किसी भी एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई डॉट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश। थोड़ी यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर क्या बचा, यहाँ बचा है एक्स वाई डैश, और लास्ट में था वाई डैश। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ को क्या बोलते हैं, तथ्यात्मक नियम, कि a इंटू 1 की वैल्यू कितनी होती है, a ही होती है। क्लियर। अब फिर एक्स वाई का पेयर किसके बनाना है, y का, y को हटाना है, तो y का पेयर y डैश के साथ। तो y डैश इसके साथ है, इसके साथ, बट पहला वेरिएबल सिंगल x आई है, तो कौन सा वेरिएबल ले लेंगे, ये। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई डैश। यहाँ कितना है, एक्स डैश y था, तो इसका पेयर तो इसी के साथ, कोई पेयर ही नहीं बचा। आगे पीछे फिर किससे लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ से। क्या होता है, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए। ये कौन सा नियम है हिंदी में, क्रम विनिमय नियम।
क्लियर। अब फिर कॉमन निकालना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन, तो बनेगा y और y डैश। यहाँ से x डैश कॉमन आएगा तो y प्लस y डैश। कॉमन किससे निकाला है, वितरण नियम से। लो, हिंदी में वितरण नियम। क्लियर। अब यहाँ पर एलिमेंट उसका डैश एलिमेंट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर x डॉट कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर x डॉट 1 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर फिर लिख लेंगे कौन सा लॉ लगाया है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कि a प्लस a डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दैट इज इसलिए लिया बनाया y के लिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर। अब एलिमेंट में प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस क्या बन जाएगा, x डैश। यहाँ पर लिखेंगे कि a डॉट 1 की वैल्यू कितनी होती है, a, प्रोडक्ट लगाया, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कौन सी फॉर्मूला लगाया, a प्लस a डैश इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या मिल गया, वी गेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ पर लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ये मुझे प्रूव करना था कि 3 वेरिएबल के डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म की वैल्यू कितनी आती है 1। ये अपना प्रूव हो गया। सेम क्वेश्चन 2 वेरिएबल के होमवर्क में दे रखा है और 4 का भी, तो आप पेयर वही बनाना। इस वाले में पहले W का पेयर बनाना, W का W के साथ यानी W को हटाना, फिर Z को हटाना, फिर Y को हटाना, फिर X हटेगा। तो W हटाओगे तो इक्वेशन किसका बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, 3 वेरिएबल का ऐसा बन जाएगा ऐसा, और फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। 2 वेरिएबल का कैसा बनेगा, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा ऐसा, यहीं से स्टार्ट होगा पूरा। ठीक है, तो ये हिंट है, ये आप कर सकते हो, इसको आप अच्छे से करना। तो आज मैंने आपको डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करें जिसमें वैल्यू बस प्रूव करके दिखाइए कंप्लीट डिसजक्टिव फॉर्म की वैल्यू कितनी होती 1। अब वेरिएबल ऐसे करेंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन कराऊंगी। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास मिलती हूँ। तब तक इन प्रॉपर्टीज की आप अच्छे से रीड करना और उनको याद करना। थैंक यू।